आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है, ठीक है ना। और इस सार समुच्चय ग्रंथ में मूल रूप से दो गाथाएं, पहली और दूसरी। पहली गाथा में तो आचार्य भगवंत ने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया त्रिभक्ति पूर्वक, और ऐसे जिनेंद्र भगवान जो संसार उत्पत्ति के नाशक हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके उन्होंने क्या कहा कि मैं इस देशना को कहूंगा, मतलब ये जो सार समुच्चय नाम का ग्रंथ है वो कुलभद्री स्वामी का है। उसके बाद में दूसरे नंबर के श्लोक में आचार्य भगवंत ने कहा कि नाना जीव हैं, ये नाना जीव नाना योनियों में भ्रमण करते हैं, और नाना योनियों में भ्रमण करते हुए क्या कर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक दुख को क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से दो दुख बताए, एक मानसिक दुख और दूसरा कौन सा, शारीरिक। अब वापस पुनः यानी संसारी प्राणी किस प्रकार से दुखी होता है उसका क्रम से वर्णन कर, ठीक है। आर्त ध्यान दुख का कारण है, ये तीसरे नंबर का अपन श्लोक पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, आर्त ध्यान रतो मूढ़ो न करत्योत्मनो हितम् तेनासो सुमहत् क्लेशम् परित्रेय च गच्छति। आर्त ध्यान रतो मूढ़, आर्त ध्यान में रत, रत मतलब क्या, लीन हो चुका है। आर्त ध्यान रतो मूढ़ न करत्योत्मनो हितम, मूढ़ मतलब मूर्ख, जो आर्त ध्यान में रत हो गया ऐसा मूर्ख, मूढ़। न करत्योत्मनो हितम, न यानी नहीं करता, क्या नहीं करता, आत्मनो हितम, आत्मा हित नहीं करता। बहुत सिंपल है, कितना कठिन लिखा, नीचे लिखा ना देखो, आर्त ध्यान में लवलीन मूढ़ आत्मा अपना हित नहीं करता है, वही ऊपर लिख रखा, आर्त ध्यान रतो मूढ़म न करत्योत्मनो। बहुत सिंपल है, आर्त ध्यान से रत मूढ़, न यानी नहीं, करत्यो मतलब करता है, किसका, आत्मनोहितम अपनी आत्मा का हित नहीं करता है। तेना आसो सुमत क्लेशम परत्रे च गच्छति, क्या लिखा कि यह संसारी प्राणी फिर इस लोक में और परलोक में बहुत बारी दुख को क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या है, मतलब ये रीजन बता रहे हैं कि जो आर्त ध्यान में लीन व्यक्ति है ऐसा मूर्ख क्या करता है, परलोक, इस लोक में तो दुख को प्राप्त करता ही है और परलोक में भी दुख को क्या करता है, समूतम क्लेश, भारी भारी बहुत भारी, समूतम क्लेशम बहुत ज्यादा, यानी कि क्या कहते हैं, क्लेश के समूह को क्या करता है, प्राप्त, बहुत भारी दुख को प्राप्त करता है। आर्त ध्यान मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है। आयन भैया, आर्त ध्यान की क्या परिभाषा है। एक बार मैंने आप लोगों को पूछा था तो सपना जी ने बताया था, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दो शब्दों का प्रयोग किया था, तो बताइए सपना जी। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। जिस भाव से या जिस ध्यान से अपने संक्लेशित परिणाम हो वो आर्त ध्यान बोला जाता है। जैसे उदाहरण दीजिए कोई अपन को। हाँ, कि जैसे इष्ट में वियोग, इष्ट वियोग, किसी इष्ट का वियोग होने पे आर्त ध्यान होता है ना, या फिर कोई बीमारी की वजह से आर्त ध्यान होता है। ऐसे शायद चार आर्त ध्यान हैं। तो इन अनिष्ट संयोग सपना में जी भी बताइए। होता है। इष्ट के संयोग में, अनिष्ट के संयोग में, और दुख जो होता है भयों की वजह से भी होता है, सप्त भयों की वजह से भी होता है। ठीक है, देखो
आर्त मतलब क्या है? देखो, इष्ट का सहयोग होगा ना तो दुख नहीं होगा, ठीक है ना। अष्ट का वियोग होना चाहिए, हाँ। ठीक है ना। इष्ट का वियोग, इष्ट का सहयोग हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है ना। इष्ट का सहयोग नहीं, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का सहयोग, सहयोग। ठीक है ना। तो मूल रूप से हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के क्या है, ध्यान है, ठीक है। चित्त को एकाग्र करना, ये सामान्य रूप से परिभाषा है। चित्त को, जो चित्त है उसको किसी एक स्थान पर एकाग्रचित करना, बराबर, या चित्त का निरोध तो नहीं कहेंगे, तो उसका नाम क्या है, ध्यान है। और ऐसा ध्यान आचार्य भगवंतों ने मूल रूप से 4 प्रकार से बताया गया: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये 4 प्रकार के, सबके 4 भाग हैं, ठीक है। और उसमें से अभी जो अपना चल रहा है, उसमें से 2 ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये नियम से क्या है, अशुभ ध्यान है। और ये जो ध्यान है, ये 2 ध्यान, आर्त ध्यान, शुरू के 2 ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये नियम से जीव को संसार में परिभ्रमण के निमित्त तो है ही है, साथ में दुर्गति का भी क्या है, कारण है। और बाकी के जो बचे ध्यान 2, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनके भी 4 भेद हैं। इसमें जो क्या कहते हैं, धर्म ध्यान है, वो परंपरा से मोक्ष का कारण है, और जो साक्षात मोक्ष का कारण है वो क्या है, शुक्ल ध्यान। सम्यक दृष्टि जीव को ही धर्म ध्यान होता है कि आज्ञा विचय नाम का जो धर्म ध्यान है, पहला नंबर का, वो किसको होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा उसी को होगा ना। मिथ्या दृष्टि को थोड़ी धर्म ध्यान हो जाएगा। आज्ञा विचय नाम का पहला धर्म ध्यान है, तो आज्ञा विचय का मतलब क्या, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा वैसा मान लेना, तो वो धर्म ध्यान किसको होगा, सम्यक दृष्टियों को ही होगा, ठीक है। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुनिराज है उनको आर्त ध्यान नहीं होता, मुनिराजों को भी आर्त ध्यान होता है, ठीक है। उनको निदान बंद नाम का आर्त ध्यान नहीं होता। तो 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। इष्ट वियोग, इष्ट तो सब लोग जानते ही हैं, बराबर। अपने जो चाहने वाले सब क्या है, अपन जिनको चाहते हैं वो क्या है, इष्ट है। अपन बोलते हैं मेरे ये इष्ट देव है, मतलब क्या, इष्ट देव मतलब क्या, ये मैं इनको बहुत मानता हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ उनको, बराबर। तो इष्ट वियोग क्या, तो इष्ट वियोग मतलब जो इष्ट है उसका क्या हो जाना, वियोग हो जाना। आर्त ध्यान का एक सिंपल अर्थ और आप समझ लें यहाँ पर, कि इसमें है ना दुख होता है, दुख की तीव्रता रहती है। और रौद्र ध्यान में क्या होता है, वो आनंद मनाता है उन चीजों में, ठीक है ना। जैसे हिंसानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, रौद्र परिग्रहानंदी, अरे सब कुछ है। अब दिन भर हमारा क्या चल रहा है, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान नहीं चलता है। मेरा बेटा क्या कहते हैं, इंजीनियर बन गया है, सब कुछ सेटल्ड है, वाइफ भी इंजीनियर है, वाइफ डॉक्टर है, बिल्कुल कुछ कमी नहीं है घर में, बराबर। तो ये सब किस में आएगा, जो आप दिन भर ये सोच रहे हो ना आप कि अरे वी आर सेटल्ड टोटली, बराबर। ये सारा जो ध्यान है वो किस में चला जाएगा, आपका परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान में जाएगा, क्योंकि आप परिग्रह का चिंतन कर रहे हैं और परिग्रह का चिंतन करके आनंद मना रहे हैं। जब जब भी आप ये सोच रहे हो ना कि मेरा बेटा सेटल्ड हो गया है, इंजीनियर बन गया है, वाइफ भी डॉक्टर आ गई, जब जब जिस समय उनके बारे में चिंतन करके जिस समय आप लोगों को बोल रहे हैं, उस समय आपका नियम से क्या चलेगा, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। तो पहले अपन कहाँ थे, इष्ट वियोग आर्त ध्यान में थे, ठीक है ना। आपको मोटे मोटे से बता देता हूँ, बराबर। लेकिन आपको कहीं पे भी कुछ बोलेंगे ना, कहीं प्रवचन आप सुनोगे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, तो आपको समझ में आ गया क्या बोलने चाह रहा है आगे वाले लोग।
ठीक है। और अपन इस चीज को शास्त्रीय भाषा में कम समझ करके हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इनका प्रयोग होता है वो आप समझोगे तो इनको हमको नहीं करना है, ये हमको समझ में आएगा। लोग पढ़ा तो देते हैं आर्थ ध्यान मतलब ये होता है भैया, रोदो ध्यान मतलब ये होता है, लेकिन इनको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? स्वाध्याय का फल क्या है? स्वाध्याय का फल ही ये है कि इन ध्यानों को जान करके जो हमारे दुर्गति के कारण है, ऐसे ध्यानों को मैं बुद्धि पूर्वक क्या करूं, छोड़। लोगों को बहुत डेफिनेशन रटी रहती है, अभी मतलब मुझसे भी ज्यादा यानी लोगों को ध्यान होगा, लेकिन फिर भी ध्यान का ध्यान नहीं रहता है। जब गुस्सा आता है ना तब सब प्रवचन सदेशना इधर उधर सब साइड में हो जाता है, और होता है एक्चुअल में क्या तो उस समय हमको है ना ये सब चीजें ना हम प्रैक्टिकल में सोचेंगे ना तो हमको अनुभव करना ही यार अपन को नहीं करना चाहिए। हम 100% तो नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपको बार बार ये चीज क्यों बोलता पता है क्या, कि भैया हम 100% नहीं करते, कोई बात नहीं, यू स्टार्ट फ्रॉम 1%, 2%, 3%, कहीं से शुरू करें, ये कसाई की धीरे धीरे तीव्रता की वजह से होता ना, यानी ये हाँ तो कसायों की तीव्रता तो मेन तो वही है कि उसकी तीव्रता कम कैसे होए। मतलब देखो ऐसा है ना कि अब जैसे सिंपल सा अपन ने क्या बोला, इष्ट वियोग हो गया अपना, ठीक है। अब इष्ट वियोग मतलब क्या, माता चले गए, कोई पिताजी चले गए, बरोबर, जा ही रहे हैं आजकल तो कोई भरोसा तो है नहीं किसी का, कब कौन चला जाए, बरोबर, कौन किसको कोरोना हो जाए और वो चला जाए। कोरोना डिटेक्ट भी हो गया ना उसको यहाँ पे इंडिया में, तो आत्मा तो वैसे आदमी आधा मर जाता है, तो जैसे डिटेक्ट हो गया, बरोबर, अब उसके क्या परिणाम चल रहे हैं। अब देखो कोरोना अनिष्ट है, तो कोरोना अनिष्ट संयोग है, हमारा अनिष्ट का क्या हो गया, संयोग हो गया, ठीक है। और उसको हम बीमारी में भी ले सकते हैं क्योंकि एक पीड़ा जनित उसमें भी आएगा, ठीक है। अब अनिष्ट संयोग हो गया, कोई अनिष्ट हो गया हमारे साथ, और फिर हम सोच रहे क्या होगा क्या होगा, अरे ये धन कैसे मिलेंगे, मैं इनसे अलग हो जाऊंगा, ये इष्ट का वियोग हो गया। या फिर हमारे माता पिता, कोई पैसा था हमारे पास, बरोबर, पैसा गिर गया, तो हम सोच रहे, बार बार चिंतन कर रहे हैं कि यार मेरा पैसा गिर गया, मेरा ये हो गया। अब देखो कितना सिंपल है, 5 रुपया यदि आपका यानी कि आप मंदिर में डाल के आए, सोचना कहाँ धर्म ध्यान और कहाँ अर्थ ध्यान आता है। 5 रुपया आपने बुद्धि पूर्वक कहाँ डाल के आए, भगवान की गोलक में डाल के आए, गुप्त दान डाल के, और वही 5 रुपया आपकी जेब में से निकल जाए, दोनों में डिफरेंस आता है कि नहीं आता? बस ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में, वो 5 रुपए के पीछे हम बार बार चक्कर लगाएंगे, अरे किधर गिरा, अरे किधर गिरा, यही तो रखा था 5 रुपया, बल्कि वही 5 रुपए की वैल्यू तू वहां डाल के भी आया, उसके लिए तुझे कोई विकल्प नहीं, गए तो दोनों तेरे जेब से, लेकिन एक क्या कहला रहा है, धर्म ध्यान की कैटेगरी में जा रहा है, और एक कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, आर्थ ध्यान की कैटेगरी में। आप सोचो उस समय आपकी जो थिंकिंग चलती है ना, माइंड, ये माइंड ऐसे अलग ही घूमता है, पैसा डाल दिया कोई विकल्प नहीं, और लेकिन घूम गया, 1 रुपया 5 रुपया छोड़ो, 1 रुपया भी घूम जाता ना, विकल्प सहयोग हो गया, कोई चीज नहीं होनी थी लेकिन हमारे साथ हो गई, उसको क्या कहेंगे हम, अनिष्ट संयोग। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पर उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं बैठे बैठे, कोई वस्तु टूट गई हमसे, तो ये सब किस में चला जाएगा, अनिष्ट। फिर ये हो गया अपना पीड़ा चिंतन। पीड़ा चिंतन मतलब क्या, अपन को कोई रोग हो गया, और रोग हो करके बुखार आ जाता है, सर्दी हो गई, तो फिर अपन को ना बार बार कैसे सही हो, कैसे, हम बहुत दुख होता है हमको। उस समय क्या करना चाहिए, समता रखनी चाहिए। बोले भैया कैसे समता रखें हम, देखो क्या कर सकते हो, अगर असहनीय वेदना है, मतलब जिसका कोई कंपैरिजन नहीं, बहुत वेदना हो रही, क्या हमारे चिल्लाने से या चिंतन करने से उस वेदना का 1 भी % कम होगा क्या, ये सोचिए, बिल्कुल नहीं होगा। जो आपने कर्म किए ना, वो अपना
विपाक दे के ही जाएंगे, चाहे हम टेबल के नीचे चले जाएं, चाहे हम कहीं पे भी कमरे में बंद हो जाए। जो हमने कर्म किए हैं वो हमको फल देंगे ही देंगे। यदि आप इतनी सी सिद्धांत की बात आपको समझ में आ रही है ना, तो रोग होने पर, इष्ट का वियोग होने पर, अनिष्ट का संयोग होने पर समता रखो। जो ये समता है ना, वही समता धर्म ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है और नवीन कर्मों का बंध नहीं, मतलब पुण्य आश्रव करवाती। होता तो है, लेकिन जो पाप कर्म का उदय है वो संक्रमित होकर के किस में चला जाता है? पुण्य में। इस संसार में सबसे बड़ी जो औषधि है ना, उसका नाम समता है। सर दर्द हो रहा है, ठीक है, एक उदाहरण, जैसे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द ठीक है हो रहा है ना, आप क्या लगा दीजिए? बाम लगा दीजिए, औषधि ले लीजिए, लेकिन आकुलता क्यों करने का? वो उतने काल तक उसकी जो क्या कहते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग है, तो वो जो अनुभाग आने वाला है उसकी स्थिति जितनी है, बरोबर, 1 घंटे तक रहेगा, 2 घंटे तक रहेगा, ये उसकी स्थिति है। अनुभाग क्या कितनी फास्ट, कितना वो मतलब तीव्रता से वो फल दे रहा है। एक सिंपल सा आया और चला गया, एक आया ऐसा भयंकर आया, 1 मिनट के लिए आया, लेकिन इतना भयंकर आया, अनुभाग इतना भयंकर था 1 मिनट के लिए, लेकिन इतना भयंकर था कि आदमी को ऊपर ही पहुंचा दिया, हार्ट अटैक। अनुभाग कितना था? बहुत फास्ट था, 1 सेकंड के लिए आया और चला गया आदमी। कुछ लोगों को कर्म आते हैं बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, लेकिन धीरे 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 अपना रस देते रहते हैं। जैसे लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, ये सब क्या है? धीरे 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 रस देते हैं। ये सब असाता वेदनी कर्म। इनके निमित्त से हमको आर्त रुद्र, उस समय हमको समझा देव शास्त्र गुरु की पूजन पाठ करने में, बरोबर, जो लोग विघ्न करते हैं उन लोगों को तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंद होता। फिर बंद होगा तो उदय में आना ही है। क्या तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम फलाना मत करो, ढीना मत करो। भाई पद पे बैठ गए, पद में बैठ करके कभी किसी को देव शास्त्र गुरु की क्या कहते हैं पूजन पाठ करने में कभी रोका टोकी नहीं करना। ये तीव्र असाता वेदनी कर्म के क्या है कारण है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर्वार्थ सिद्धि में बरोबर वहां लिख रखा है पूज्य पाद स्वामी ने। असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण पढ़ना। क्या क्या है असाता वेदनी? पाप कर्म किसकी वजह? दान देने से, पूजा करने से, बरोबर, असाता साता में बदल जाती। ठीक है ना? जैसे वो बंद के कारण, ऐसे उल्टा करोगे तो क्या होगा? साता का आश्रय होगा। साता मतलब क्या? तो 4 प्रकार के आर्त ध्यान हो गए, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और लास्ट में निदान बंध। निदान बंध का आप लोगों को मैंने बताया था, बरोबर, कि जितने नारायण पद आदि में रहते हैं ये पूर्व हमें क्या करते हैं? निदान करते हैं, मतलब अपनी तपस्या का फल मांगते हैं, सोचते हैं, ऐसे निदान कर लेते हैं कि मेरी तपस्या का कोई फल होगा तो मुझे ये पद मिले, वो पद मिले, ऐसा सोचते। तो अधिक दाम दे करके कम वस्तु ग्रहण कर लेना, पैसा अधिक देना, वस्तु कैसी ले आना? सस्ती ले आना। इसको क्या कहेंगे हम? निदान बंध। ठीक है ना? तो ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान है। तो क्या क्या जो आर्त ध्यान में लवलीन मूढ़ आत्मा है, अपना हित नहीं करता, और ये संसारी प्राणी इस लोक और परलोक में बहुत भारी दुख को प्राप्त। अब हम घर में बैठ करके सोचें, किसी का वियोग हो गया, क्या सम्यक दृष्टि जीव पुत्र के बीमार होने पर उसका इलाज जरूर कराता। सम्यक दृष्टि जीव पुत्र के बीमार होने पर उसका इलाज जरूर कराएगा।
लेकिन मृत्यु हो जाएगी तो आंखों में आंसू नहीं लाएगा। बोले भैया ऐसा कैसे? पुत्र बीमार हो गया तो सम्यक दृष्टि में अनुकंपा, संवेग, प्रसम, आस्तिक्य, ये 4 गुण होते हैं। वो अपने बेटे का इलाज करते करते उसने पूरा पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ करने के बाद में आयु कर्म के सामने किसी की नहीं चलती, बेटे की मृत्यु हो गई, फिर भी वो अपने आंखों से अश्रु नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि उसको स्वरूप पता है कि वो जो गया है ना, वो तो कहीं जाकर के जन्म ले चुका है। जो गया है यहां से, वो तो कहीं जाकर के क्या ले चुका है? जन्म ले चुका है। मैं क्यों अपने परिणाम इस पुद्गल के पीछे खराब करूं? और उस पुद्गल सामने रखा हुआ शरीर, उसको अब मैं थोड़ी देर में क्या करने वाला हूं? जलाने वाला हूं। तो मैं रोऊं किस बात का? जो चला गया है वो कभी मरण को प्राप्त हुआ नहीं, वो नहीं होगा। वो मैं जिसके पीछे रह रहा हूँ, वहां 9 महीने के बाद में वो जन्म लेगा गर्भ से बाहर, या अगर देव भी बना होगा तो वहां पे तो बहुत विदिन अंतर मुहूर्त के अंदर तो वहां पर देव क्या कहते हैं, उसकी सेवा करने को आ जाएंगे, और हम उसके पीछे रो रहे हैं। इससे बड़ा मूर्खपना क्या हो गया? और ये बताओ, जिसके पीछे रो रहे हैं हम, कर्म क्या उसको बंद होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। कर्म मुझे ही बंद होगा। देखो, तीव्र मोह रहता है, कभी कभी आंसू आ भी जाते हैं, फिर भी हम ये श्रुत अभ्यास ही कारण है कि विपत्ति के समय ये श्रुत अभ्यास हमें क्या कर जाता है? समता दिलाता है। कैसे समता से रहना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिगर भैया, समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आया कैसे भी है जी। ठीक है ना? तो आर्त ध्यान के 4 भेद हो गए। दुख, जो दुख से रिलेटेड है, दुख के प्रति जो चिंतन, हमारा जो चिंतन चल रहा है, और इष्ट वियोग, कोई वस्तु हमें प्रिय थी उसका वियोग हो गया, कोई वस्तु अप्रिय थी उसका संयोग हो गया, शरीर में बॉडी में बीमारी हो गई, सर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, उस समय भी अपन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सर्दी है तो 3 दिन तक रहेगी, हम क्यों नहीं कर लें कुछ भी? बुखार है 3 दिन तो रहता ही है नॉर्मल। अब चाहे उसमें हम जाप कर ले बैठे बैठे, या फिर नहीं दूसरों पर चिड़चिड़ कर ले, तुम्हारी वजह से सर दर्द हो रहा है, फलाने की वजह से तुम टीवी नहीं चालू करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं। ये सब बाहरी निमित्त है। अंतरंग तो हमारा खुद का क्या होता है? कारण होता है, हमारे खुद के कर्म रहते हैं। इसलिए उस समय समता से रहें, और जो कर्म आ रहे हैं उदय में, उनको हम समता से चलें, तो वो कर्म पुनः नवीन होने का कारण न हो। देखो, एक चीज और बता दो मैं आप लोगों को, जिन लोगों को कर्म नष्ट करने ना, कर्म बोले मुझे, हमको कोई तपस्या नहीं करनी, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है? नष्ट करना। तो 2 ऑप्शन है, एक तो तपस्या करके कर्म नष्ट होते हैं, जो कर्म आने वाले होते हैं ना 1 साल 2 साल, उनको बुलाते आ जाओ भाई, और तपस्या करके नष्ट कर। ठीक है, ये मोक्ष मार्ग में बिल्कुल प्रयोजनभूत है, इससे जल्दी फटाफट मोक्ष। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज आपके पास और ऑप्शन है। वो ऑप्शन कौन सा है? जो कर्म उदय में आ रहे हैं ना, शांति से झेलना सीखो, बिल्कुल शांति से, न चिड़चिड़ना, न कुछ नहीं। और क्यों शांति से? कब शांति आएगी? जब आप स्वयं अनुभव करोगे कि जब हम कर्म ये कर रहे थे अशुभ, तब तो हम सोच नहीं रहे थे। जब उदय में आ रहा है तो तब क्यों आंखों में आंसू ला रहे?
एक कवि प्रदीप हुए, मैं आपको पहले भी पंक्ति सुनाई होगी शायद, कि कागज हो तो हर कोई वाचे, एक पंक्ति कर्म पे, एक बहुत अच्छा उसने भजन लिखा, कागज हो तो हर कोई वाचे, कर्मन वाचा जा। आप सुनना कभी, आपको कभी लगे ना कि कवि प्रदीप करना, कागज हो तो हर कोई वाचे, कोई पढ़ लेगा, कागज है, कर्म किसी का वाच सकते, पढ़ नहीं सकते। इसलिए ना, जैसा कर्म में उदय में आए जेल, जिसका देवर 3 खंड का अधिपति हो, जिसका देवर 3 खंड का अधिपति हो, जिसके पतिदेव बलभद्र हो, जिसके पतिदेव मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते, जिसका देवर क्या कहते 3 खंड का अधिपति हो, ऐसी मां सती सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। हम क्या किस पर दोषारोपण करें? सीता ने अपने आप को काले वस्त्रों में देखा, सीता ने अपने आप को काले वस्त्रों में देखा। जब देखा उस समय एक उसको स्वप्न हो रहा था कि मैं तीर्थ वंदनों की, तीर्थों की वंदना करूं। सुबह राज्यसभा में आकर के पूछती है, हे स्वामी, ये 2 स्वप्न आए, मैं अपने आप को काले वस्त्रों में देखा है और मुझे तीर्थ वंदना करने का धोला हुआ। श्री रामचंद्र जी समझ गए कि हो, जरूर सीता पर अशुभ कर्म का उदय आने वाला। शांति विधान किए गए, शांति पाठ किया गया, फिर भी क्या करें, कर्म किसको छोड़ा। पूर्व की वेदवती की पर्याय में जिसने दिगंबर मुनि का अपमान किया था, पद्म पुराण में आया है, मुनि का अपमान किया था, उसी समय पूरे नगर में हंगामा हो गया कि ये सीता रावण के यहाँ आई, इसके शील का क्या पता। बहुत सारे लोगों के द्वारा श्री रामचंद्र जी के राज्य में ये बात कही गई। रामचंद्र जी ने कहा, हो, मेरा पहले राज्य धर्म है, मैं राजा हूं। उन्होंने सीता को पता नहीं पड़ने दिया और सीता को कह दिया कि जाओ, तुम्हें कृतांक वक्र सेनापति तुम्हें यात्रा कराने ले जाए। तुम्हें दोला हुआ है ना, क्योंकि उसके गर्भ में 2 बच्चे थे, लव और कुश, वो गर्भ में ही थे, इसलिए उसको दोला हो रहा था। राजा श्रेणिक, उसकी पत्नी का नाम नंदश्री, पहली पत्नी पटरानी, उसको भी दोला हुआ जब अभय कुमार क्या कहते गर्भ में था, मैं 7 दिन तक अभय दान करूं। अब ये तो भाई साहब को राजा श्रेणी, ये दोला मतलब उसने क्या? वहां के, दोला मतलब क्या कहते, इच्छा, इच्छा, इच्छा होता ना, मिट्टी खाने की इच्छा, अचार खाने की इच्छा, इमली खाने की इच्छा। अब जो गर्भवती माँ होती है उनको सब पता है ये सब। तो जैसा बालक होता है ना पेट में, वैसा उसको इच्छाएं होती है। जैसे केकसी, उस केकसी को क्या, जब रावण आया ना तो उसको ऐसा होता था, तलवार लाओ तलवार, उस तलवार में मैं मेरा अपना चेहरा देखूंगा। इसलिए तो बोलते ना, गर्भवती महिलाओं पे संस्कार होने चाहिए। अब दिन भर कार्टून देख रही है, अब वो बच्चा 9 महीने के बाद निकलेगा तो कार्टून ही निकलेगा। बोले यार ये कार्टून कहाँ से आ गया भाई, तुमने दिन भर
9 महीने कार्टून ही देखा था। लोग बोलते ना हमारे बच्चे इतने कूदते रहते हैं, हमारे इतने ये होते रहते, फलाना होते रहते। सब मुझे जो ये पूछते हैं ना, सब मुझे पता है। ये लोगों ने ना दिन भर 9 महीने वेट करके ये काम किए। और हमारे पास में तो एक बहुत बड़ा वो है अभिमन्यु करके, आपने नाम सुना होगा, अभिमन्यु करके। क्या नाम सुना ना अभिमन्यु? वो हमने सुनी महाभारत में, वो 7 चक्र 7 फेरे थे, उसमें अंदर वो चला गया, उसकी मां सो गई थी, तो फिर उसको बाहर नहीं निकल पाया। तो ये क्या है, संस्कार रहते हैं। माँ क्या खा रही है, माँ क्या खा रही है। माँ ज्यादा सब्जी खा रही है हरी, तो बच्चा सांवला निकलेगा। क्या क्या खाती है क्या नहीं, वो भी उसके उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके शरीर पर कैसे विचार रखती है। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, कैसा बालक आया है और कैसा है। क्या तो क्या बताया मैंने आपको, दोला हुआ, किसको हुआ? अब लव कुछ पुण्यात्मा जीव थे, तो उनको क्या दोला हो रहा था कि भाई तीर्थों की वंदना करें। आप सोचो कर्म कैसा भारी, कि अपने आप को काली साड़ी में देखा, वो अशुभ स्वप्न था, और एक दोला क्या हुआ कि मैं तीर्थ। तो उसका अर्थ तो ज्यादा बताया नहीं स्वामी जी ने। जो श्री रामचंद्र जी थे उन्होंने ज्यादा बोला नहीं, उन्होंने बोला एक काम करो, बल्कि उनको पता था कि घोर संकट आने वाला है इस पर, सीता पर, और वो हो ही गया। मतलब रात्रि को सपना है और सुबह यानी कि उन पर दोषारोपण हो ही गया कि रावण के यहाँ से आई, इसको भेजो पूरे नगर में। और कतांग सेनापति को कह करके जब वो जा भी रही थी, क्या तो स्त्री खुले हुए बालों में थी, सामने से कौवा यानी नहीं क्या कहते हैं, एक टांग पर क्या कहते हैं, सूखे वृक्ष की डाली पर कांव कांव कर रहा था। ये सारे जब क्या कहते हैं जाते समय यानी कि नहीं क्या कहते हैं, उसको ऐसे अपशकुन मिले। फिर भी सीता ने क्या सोचा कि अरे मेरे पति देव क्या कहते, मुझे तो तीर्थ यात्रा के लिए भेज रहे हैं, मैं क्यों उन पर क्या कहते हैं सोचूं। और आप सोचो घने जंगल में जाकर के कृतांग वक्र सेनापति ने क्या कहते अपना रथ रोक दिया। अब वो कैसे बोले कि नहीं क्या कहते हम, हे सीता माँ तुम उतर जाओ। सीता जी से कहता है, हे माते आप इस चट्टान पर विराजमान हो जाओ, इस रथ का पहिया टूट गया, खराबी हो गई। सीता तुरंत उतर करके बैठ जाती, उसको क्या पता। और रथ क्या कहते हैं सही करने लगता है, सही तो कहाँ, खराब हुआ ही नहीं, तो क्या सही करेगा वो। ऐसे रथ के पहिए के पास में बैठ जाता और रोने लगता है फूट फूट कर। सीता जी कहती है, हे कृतांग वक्र सेनापति रोते क्यों, अपने रथ का पहिया सही कीजिए ना, हमको तो यात्रा पे जाना है। तब कृतांग वक्र सेनापति क्या कहता है कि हे मां, किंकर से कुकर श्रेष्ठ। सुनना क्या कह रहा है उसके शब्द। किंकर मतलब नौकर, दास। कुकर मतलब होता है श्वान, कुत्ता। क्या कह रहा है, उस किंकर से कुकर श्रेष्ठ है, दास होना श्रेष्ठ नहीं है। क्या करूं, मुझे राज आज्ञा प्राप्त हुई कि आपको घने जंगल में बिना किसी की शरण को प्राप्त हुए आपको घने जंगल में छोड़ करके आना। और देखो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनकी विचारधारा देखो, कैसे कर्म उदय में आते हैं। जब सीता का हरण हो गया था तब श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ। चट्टानों से पूछ रहे आपने मेरी सीता को देखा क्या। और वही मर्यादा पुरुषोत्तम
रामचंद्र जी जब सीता के कर्म का उदय आया तब कोई दया नहीं, उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रख करके उस सीता को गर्भवती होने पर भी जंगल में छोड़ा। और धन्य हो ऐसे सती सीता जो अपने पति को दोष नहीं कह रही। क्या कह रही है कृतांग वक्र सेनापति, कोई विकल्प मत करो, बस मेरे स्वामी से जाकर के ये कह देना उनका कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्मों का दोष है। जैसे आपने लोक अपवाद के कारण मुझे छोड़ दिया, ऐसे इस लोक अपवाद की वजह से कभी मुझे मत, धर्म को मत छोड़ो। ये सम्य दृष्टि जीव की इतना होने पर भी दोष नहीं दिया। पूर्व की वेदवती की पर्याय में मुनिराज बैठे थे, अकेले में उनकी बहन आरिकाश्री थी, रियल गृहस्थ अवस्था की माँ बहन थी, वो चर्चा कर रही थी और उस वेदवती ने क्या कर दिया, उन पर आक्षेप लगा दिया कि ये दोनों का चारित्र सही नहीं। उस वेदवती की पर्याय में देव द्वारा क्या कहते वहां क्लित हुआ, पूरे नगर में वो हुआ, महाराज ने आहार लेना बंद कर दिया। जब उपसर्ग दूर हुआ तब वेदवती ने हालांकि प्रायश्चित ले लिया था, फिर भी कर्म किसको छोड़ा। उस अपवाद के कारण आज पुनः वो अपवाद हुआ। देखो आपको मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि मेरा ये कंसर्न स्टोरी के पीछे ये था कि आपको मैंने बताया था कि कर्म निर्जरा का एक सबसे उत्कृष्ट साधन ये भी है कि जो जैसा है ना, पर को दोष देना बंद करके हम खुद उसको समता से सहन करें। ये स्टोरी का मेरा आपको बताने का था कि हमारे सीता जैसे परिणाम हुए, किसी को दोष नहीं देंगे। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। एक तरफ तो हम वो पढ़ते हैं कि कर्म शुभाशुभ हमको फल देते, वो एक है ना अमित गति स्वामी की हिंदी में कि मेरे कर्म मुझे भुगतने पड़ेंगे, दूसरे क्या करेंगे, जिसने किए उसी को भुगतने। तो ज्ञानी जीव दूसरों को दोष नहीं देता है। जितना आपको देव शास्त्र के ऊपर विश्वास है ना, उतना ही विश्वास आपको अपने पुण्य पाप पे होना चाहिए और उतना ही विश्वास अपनी आत्मा पर श्रद्धान होना चाहिए, उतना विश्वास होना चाहिए। आपको कोई रोक सकता है सम्यक दृष्टि होने में। जीवन काल में एक बार पद्म पुराण जरूर पढ़िए, समय निकाल के। 3 पार्ट है पन्नालाल जी साहित्याचार्य के, ऑनलाइन आराम से मिल जाता, ज्ञानपीठ से छपा है, जरूर पढ़िए और 8 दिन में पढ़िए। फिर देखो बुद्धि ऐसे काम करेगी, पता नहीं आपको। 8 दिन में ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया था कि आर्त ध्यान को कैसे करें। ये चारों आर्त ध्यान के जो कारण है उनमें हम एक ही कर सकते हैं कि जो कर्म है उनको हम समता से सहन करें, और हम क्या कहते हैं उन कर्म दूसरों ने नहीं किए, हमने किए, दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे तो हमको क्या होगा, आर्त ध्यान कम हो जाएगा। ठीक है, इतना ये सब स्टोरी के पीछे ये कारण था, ये बताने के पीछे कि हम कैसे करें। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन, जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए समझा रहे। यह अज्ञ प्राणी निज ध्रुव आत्मा की सम्यक सत्ता को न समझता हुआ, जो दुख रूप दुख भूत हैं, ऐसे द्रव्य में सुखानुभूति करता रहता है और नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ
क्लेश को प्राप्त हो रहा है। ज्ञानी दुख सुख में अंतर ही भूल। क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर लगे। यह अज्ञ प्राणी, अज्ञानी प्राणी अपने निज ध्रुव आत्मा की सम्यक सत्ता को नहीं समझ रहा है। अभी आधे लोगों को यह पता नहीं है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। सही बोल रहा हूं मैं? कुछ लोग तो आत्मा की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते। अरे भाई, इस दुनिया में अगर तू नहीं है ना, तो पर द्रव्यों की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे न्यारा जो आत्मा है ना, वो मैं हूं, मैं खुद। अरे इस मोबाइल की वैल्यू कब, इस मोबाइल की वैल्यू कब होगी? इन पुद्गल द्रव्यों की वैल्यू कब होगी? बताइए विभूति जी। जब अपन होंगे तभी उस यानी पुद्गल शरीर हाँ, होने की इनकी वैल्यू होगी। बरोबर। अरे दुनिया भर के ये लैपटॉप है, ये है, वो है, अरे इनका यूज ही नहीं करूंगा तो इनकी क्या वैल्यू? मैं इनको जान रहा हूं, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। और जो जानने वाले उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो जान रहा है, मैं आत्मा इन पुद्गल द्रव्यों को जान रहा हूं। आप भी सोचो, अगर मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो क्या संसार। इस दुनिया में सबसे जो बेस्ट है ना, वो मैं खुद हूं और कोई नहीं। आप सोचो, मैं नहीं, आप नहीं, कोई नहीं, आत्मा नाम की वस्तु नहीं। पढ़िए, लैपटॉप पढ़ा है। समझो, अस्तित्व नहीं, कल से अस्तित्व नहीं आत्मा का। बताओ, ट्यूबलाइट ऐसे पड़ी, ये मकान ऐसे ही पड़ा है। ये अपन को विश्वास होना चाहिए कि भाई इन पुद्गल द्रव्यों से भी ज्यादा मेरी वैल्यू है। इनकी वैल्यू कब है? जब मैं ज्ञायक हूं, मैं इनको जानूंगा तब ना। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हम अपनी क्रिमनेस को समझ नहीं पा रहे, हम हमारी सत्ता को। इस दुनिया में सबसे न्यारा जो पदार्थ है ना, मेरा स्वयं का भगवान आत्मा है, दूसरे भी नहीं। चश्मा निकाल के रख दो, कैसे यूज करना है, क्या करना, कौन है, तो खुद जानता है। मतलब तेरी वैल्यू बड़ी है बहुत। और देखो कैसा अज्ञानी पुद्गल द्रव्यों के पीछे अपनी अनंत शक्ति को खो चुका है। क्या लिखा है? जो दुख भूत ऐसे द्रव्य में सुखानुभूत करता है, नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ क्लेश को प्राप्त हो रहा है। सुख दुख में अंतर ही। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। क्या प्रश्न है आपका? जी का क्वेश्चन। सॉरी भैया जी, कल आपने बताया था कि जैसे मुनियों की वो बताया था ना, मुनियों के प्रकार में एक आपने स्नातक बताया था कि अरहंत भगवंतों के स्नातक बोलते हैं ना। तो जैसे पुलाक, बकुस और कुशी और स्नातक निर्ग्रंथ थे, 5 टाइप के मुनि हैं। तो इनमें जो निर्ग्रंथ है उनको सिद्ध बोला जाएगा क्या? मैंने स्नातक क्या बोला था? आपने यानी कल मुनियों के बारे में बताया, तो स्नातक के लिए शायद अरहंत बोला था। तो बाकी जो और हैं जैसे पुलाक, बकुस, कुशी और निर्ग्रंथ भी रह गए, यानी 5 अपन नमस्कार विधि पढ़ते हैं, उसमें आते हैं 5 मुनियों को नमन करते हैं अपन 5 टाइप। देखो, ये 5 प्रकार के मुनि होते हैं: पुलाक, बकुस, कुशी कुशील, जी निर्ग्रंथ और स्नातक। ऐसा है जी। आप जो क्रम बोल रहे हैं ना, वो एक बार आप जरूर चेक कर लें। हाँ, ठीक है हो ना? सकता मैं भी हो। चेक कर लूंगा। जी जी जी। सूत्र के 90वें अध्याय में, अभी किसी के पास तत्वार्थ हो तो देख सकते हैं, बरोबर। तत्वार्थ सूत्र के 90वें अध्याय में जी सेकंड लास्ट सूत्र है, सेकंड या थर्ड लास्ट सूत्र है, जिसमें पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये सभी निर्ग्रंथ है, समझ लेना। हाँ हाँ। ठीक, कौन बोल रहे हैं? किसी का? हेलो, हाँ, स्नातक पहले है, निर्ग्रंथ बाद में है। नहीं, ये देख,
एक बार क्रम देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये नहीं, मैं सभी बोली- निर्ग्रंथ हैं, ऐसा लिखा है। हाँ, क्या हाँ। सूत्र क्या पढ़िए? ये एक सेकंड, पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ, ये निर्ग्रंथा, ये सभी निर्ग्रंथ हैं। निर्ग्रंथ है ये। 2 बार निर्ग्रंथ शब्द है, तो क्रम क्या है? हाँ, पुलाक, बकुश, कुशिल, निर्ग्रंथ और स्नातक। तो जो 12वें गुण स्थान तक हैं वो निर्ग्रंथ है, ठीक है ना? जो 12वें गुण स्थान तक हैं, और ऐसे तो सारे निर्ग्रंथ हैं। हाँ हाँ जी। पुलाक भी निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ मतलब जो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों हैं, उनको हम क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ। और जो स्नातक है, स्नातक मतलब क्या? हम अपनी ग्रेजुएशन हो गई भाई। इसलिए मैंने आपको कल बताया था, जो अनंत भगवान है वो क्या है? स्नातक मुनि। तो जो पुलाक, ठीक है। बकुश और कुशील जो हुए वो कौन पुलाक से? मुनि जो होते हैं जी। वो अपने मूल गुणों का भी सही ढंग से पालन नहीं करते हैं। उत्तर गुणों का तो छोड़ दो। अच्छा, तो वो कौन? यानी फिर वो पूजनीय है कि नहीं फिर अरे इसके? निर्ग्रंथ लिखा है ना, अच्छा अच्छा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। ये हाँ, स्वामी भगवान लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मूल गुणों का भी पालन नहीं करते, उत्तर गुणों का तो छोड़ ही दो। फिर वो बकुश बकुश यानी जी। शरीर को सजाते रहते, कमंडल समाजते रहते, ऐसे काम करते रहते बैठे बैठे। हाँ, क्या शरीर को समझाएंगे? पीछे ऐसी होनी चाहिए, कमंडल ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ये आप पढ़िए सर्वार्थ सिद्धि में, और ये सब के सब भावलिंगी हैं। सभी भावलिंगी हैं। जी जी, ओके कौन? हाँ, निर्ग्रंथ हैं ये। जी। कौन है? निर्ग्रंथ है। जी, निर्ग्रंथ। जी जी। फिर उसके बाद कुशिल आएगा। कुशिल सेन में भी 2 प्रकार के टाइप रहते हैं। करो, आपको बता देंगे कभी वो विषय रहेगा तो, जी उतना जी टॉपिक। जी करो, जी। और आप आराम से पढ़िए, सर्वार्थ सिद्धि में स्पष्ट रूप से लिख रखा है। जो पुलाग मुनि होते हैं, उत्तर गुणा का तो अता पता नहीं उनका। उत्तर गुण मतलब कैसा? अब जैसे गर्मी लग रही है, जी परिसय उत्तर गुणों में आते हैं। क्या? जी अब गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो बाहर कमरे में जाकर के बैठ गए ठंडी में। बरो, तो ये उनके उत्तर गुणों में क्या दोष लग रहा है, लेकिन फिर भी भावलिंगी है। मूल गुण तो 28 सब लोग जानते हैं। अब वो पुलाग के लिए तो ये लिखा है, उत्तर गुणों का तो पता नहीं उनका क्या पालन करेंगे, लेकिन मूल गुणों में भी कदाचित क्या लगाते रहते, दोष लगाते रहते हैं वो। मैं मेरे अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहे थे अभी? सुलोचना जी बोल रहे थे क्या? हेलो, मीना आंटी, मीना जी, मीना आंटी। मीना जी? मैं मुख शास्त्र खोले हुए है, उसमें से बोल रही हूँ। हाँ, आप बोल रहे हो ना, तो उसमें क्या परिभाषा लिखी है इसकी पुलाग की? पुलाक पुलाक की लिखी है, जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, जो कहीं पर और कदाचित व्रतों में भी एक परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते, वे बस बस अविशुद्ध तुच्छ बरो, धाम। लिखा है ना, ये लिखा है ना कि जी जी मतलब क्या कहते हैं, पुलाग मुरझाए फूल के समान रहते हैं। वो जो आगे लाइन बोलने वाले हैं ना, वो वही बोलने वाले हैं वो, कि जिनकी विशुद्धि मुरझाए फूल के समान रहती है, लेकिन फिर भी क्या है, वो भावलिंगी है, निर्ग्रंथी है। निर्ग्रंथ। इसलिए 2 बार निर्ग्रंथ शब्दों का प्रयोग हुआ। पुलाग, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, निर्ग्रंथा। ये 5 क्या है? निर्ग्रंथ है। 5 निर्ग्रंथ। चार 5 तो अभी देखो उन्होंने क्या परिभाषा बताई, उत्तर गुणों का तो पता ही नहीं है उनके, और व्रतों में भी क्या लगाते रहते हैं? दोष लगाते रहते हैं। फिर अभी बकुश की भी इनसे परिभाषा पूछ लेना, बाद में बताएंगे। ऐसा कमंडल होना चाहिए, ऐसी पीछे होनी चाहिए, शरीर को चमकाने में लगे रहेंगे। दीवार से घिरे रहते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, वे बकुश कहलाते हैं। देखा है ना मीना जी सब? और कुशील फिर आगे निर्ग्रंथ के हाँ, 2 और फिर भेद आगे पढ़ोगे ना, ये सब के सब भावलिंगी हैं। भावलिंगी है। तो इसका हम महाराज बनेंगे तो ऐसे करेंगे भाई, तुम महाराज बनोगे ऐसा करने के लिए नहीं बोला है। कदाचित आपको ऐसे दिख भी जाए तो भी ये भावलिंगी ही कंसीडर करना है, ये बताने के लिए।
क्या? तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय में बताया ना। तत्वार 9वें अध्याय में 32वां या 33वां कौन सा सूत्र है? हाँ 46 नंबर का सूत्र है। पढ़ो पीछे, सबसे पीछे। और सरवार सिद्धि की टीका पढ़ो आप इसकी, पूज्यपाद स्वामी का, आपको समझ में आए। ठीक है, अब समय हो गया, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दीप। 9 बार नमो कालो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र की भैया, सॉरी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र देव की जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।